Hello, good morning to everyone. This is Tushar Shondia. Today we will discuss about MCQ series on group 15 element P block element के अंदर ग्रुप 15 एलिमेंट पे लगभग 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि आने की संभावना बहुत ज़्यादा है बोर्ड में। इफ़ यू एंजॉय द वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, among the 15 group element as we move from nitrogen to bismuth the pentavalency become less pronounced and the trivalency become more pronounced due to group 15 एलिमेंट में जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डाउन द ग्रुप कम प्रोनाउंस होती है, जबकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा प्रोनाउंस होती है। तो इसका कारण क्या है? नॉन मेटेलिक करेक्टर, इनर्ट पेयर इफेक्ट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या लार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो दो इलेक्ट्रॉन एस सब सेल के होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप पर बढ़ती है, +5 की घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नाइट्रोजन के लिए करेक्ट नहीं है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा वेरी हाई होती है। डी ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, इट इज इन टिपिकल नॉन मेटल, या इट्स मॉलिकुलर साइज इज स्मॉल। आंसर बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, जबकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते बॉन्डिंग के लिए। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कलेक्टिवली द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 आर कॉल्ड। ग्रुप 15 का क्या बोला जाता है? दूसरा नाम क्या है? निक्टोजन्स, नाइकोपेंस, नाइकोपन या नन ऑफ दीज। ग्रुप 15 आर कॉमनली नोन एज निक्टोजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आयनिक रेडियाई ऑफ AS3 पॉजिटिव, SB3 पॉजिटिव एंड Bi3 पॉजिटिव फॉलो द ऑर्डर। आयनिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है हमें, तो जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आयनिक रेडियाई हम जानते हैं डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज होती है। और तो एटॉमिक साइज किसका ज़्यादा है? बिस्मुथ का, फिर एंटीमनी, फिर आर्सेनिक। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा हमारा ये जो डी वाला है। जो वो बिस्मुथ है उसकी आयनिक रेडियाई सबसे ज़्यादा, एंटीमनी की उससे कम और आर्सेनिक की उससे कम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट मेटेलिक। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ। इनमें से कौन सा एलिमेंट मेटेलिक करेक्टर शो करता है? जल्दी से आंसर बताइए इसका। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ। तो बिस्मथ एक टिपिकल मेटल होता है। आसान सा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड एंड एलिमेंटल स्टेज। ये वही क्वेश्चन है कि एलिमेंटल स्टेज में कौन सा एलिमेंट मेटेलिक करेक्टर शो करेगा या मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें वही बिस्मथ टिपिकल मेटल होता है, यही एलिमेंटल स्टेज में मेटेलिक बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो इसकी कौन कौन सी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। ग्रुप 15 कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? आंसर बताइए जल्दी से इसका। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन ए -3, +3 एंड +5 ये जनरली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं ग्रुप 15 एलिमेंट की। तो इसका ए आंसर विल बी द राइट आंसर, -3, +3 एंड +5। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द ग्रुप 15 एलिमेंट। इनमें से ग्रुप 15 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी इज del H1 is less than del H2 is less than del H3. Boiling point and melting point increases from top to bottom in the group. Dinitrogen is gas while all other are solid. या all statement are correct? बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आई होप तुम्हें आंसर पता होगा इसका। तो इसमें ऑप्शन जो गलत है वो है बी, द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। ये बात गलत है क्योंकि सिर्फ अर्सेनिक तक ही जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बढ़ता है, उसके बाद वो बिस्मुथ तक घटता है, इसीलिए ये ट्रेंड गलत है। बाकी ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला ट्रेंड है ये सही है, ऊपर वाला। पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो कम होती है, दूसरी ज़्यादा होती है, तीसरी उससे ज़्यादा होती है। डाइनाइट्रोजन एक गैस है, बाकी सब सॉलिड हैं। और ये भी, तो ये जो ऑप्शन है हमारा बी, यही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट बिकॉज, जो नाइट्रोजन होती है वो इनएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ ईजिली। तो इसका कारण क्या है? स्टेबिलिटी, एटॉमिक रेडियाई कम होती है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। इसका आंसर बताइए जल्दी से, आंसर बताइए इसका। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, BDE ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन फॉर्म 3 ट्रिपल बॉन्ड विद अदर नाइट्रोजन, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पी पाई बॉन्डिंग टेंडेंसी। कौन पी पाई बॉन्ड बना सकता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, किसके अंदर पी पाई बॉन्डिंग देखने को मिलती है हमें? तो नाइट्रोजन के अंदर जब N ट्रिपल बॉन्ड विद N बनता है तो इसमें हमें पी पाई बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी सभी किसी में भी हमें पी पाई बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 11, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बना सकता है खुद के साथ, या बिस्मुथ मेटलिक कैरेक्टर शो करता है एलिमेंटल स्टेज में, या थर्ड ऑप्शन, कैटिनेशन टेंडेंसी इज हायर इन नाइट्रोजन व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर ग्रुप ऑफ एलिमेंट, नाइट्रोजन हैज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप। इसका आंसर बताइए, क्या आंसर सही होगा? इसमें कौन सा स्टेटमेंट तुमको गलत लग रहा है कि गलत है? तो मैं बता देता हूँ, इसमें जो कैटिनेशन टेंडेंसी इज हायर इन नाइट्रोजन व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर एलिमेंटल इन द ग्रुप, ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कैटिनेशन टेंडेंसी जो नाइट्रोजन की होती है वो कम होती है। N सिंगल बॉन्ड वो जल्दी टूट जाता है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। इसका साइज छोटा होता है जबकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा होता है। तो कैटिनेशन टेंडेंसी जो होती है वो ज़्यादा हमें फॉस्फोरस में देखने को मिलती है एज कम्पेयर्ड टू नाइट्रोजन। तो ये क्वेश्चन जो ऑप्शन है कैटिनेशन टेंडेंसी वाला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन फॉर्म N2 बट फॉस्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू P4 फ्रॉम P, द रीज़न इज। नाइट्रोजन N2 बनाता है जबकि फॉस्फोरस हमें P4 के फॉर्म में मिलता है, द रीज़न इज। कारण क्या है इसका? इसका कारण क्या है? 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर बताइए। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि पी पाई बॉन्डिंग जो होती है वो नाइट्रोजन के केस में स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए नाइट्रोजन हमें N2 की फॉर्म में मिलता है, डाइनाइट्रोजन के फॉर्म में हमें N2 देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कॉज नाइट्रोजन टू बी केमिकल इनर्ट। नाइट्रोजन केमिकली इनर्ट होता है, रूम टेम्परेचर पे किसी के संग रिएक्ट नहीं करता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन इन मॉलिक्यूल, एब्सेंस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, शॉर्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या हाई बॉन्ड एनर्जी। एक आसान सा क्वेश्चन है ये,
जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो मैं इसका कारण बता देता हूँ, हाई बॉन्ड एनर्जी। अभी बताया मैंने, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, इसीलिए रूम टेम्परेचर पर केमिकली इनर्ट होती है, एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होती है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, लगभग 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, अनरिएक्टिव होती है, क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटावोलेंस phosphorus is more stable when compared to that of nitrogen even they belong to the same group। जो पेंटावैलेंसी होती है फॉस्फोरस की, वो ज़्यादा स्टेबल होती है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, जबकि वो दोनों सेम ग्रुप से हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? डिसिमिलर ईसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, रिएक्टिविटी ऑफ फॉस्फोरस, या इनर्ट नेचर ऑफ नाइट्रोजन। आंसर बताइए इसका। क्योंकि फॉस्फोरस के पास क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जो कि नाइट्रोजन के पास नहीं होते, इसीलिए पेंटावैलेंसी ज़्यादा स्टेबल होती है किसके अंदर? फॉस्फोरस के अंदर। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें से किसके पास सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? NH3, PH3, ASH3 या SBH3? जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए। मैं इसका आंसर बता देता हूँ जल्दी से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा PH3, फॉस्फीन। हम जानते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्राइड के केस में डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। लेकिन इस हिसाब से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, लेकिन PH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, क्योंकि NH3 के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू फॉस्फीन मतलब PH3 के कंपैरिजन में बढ़ जाता है। इसीलिए सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो PH3 का पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 इज लेस देन एज कम्पेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट। किसकी वजह से? न्यूक्लियर चार्ज या ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, लेस न्यूक्लियर चार्ज, एक्स्ट्रा ईसी, स्टेबल ईसी, या सील्डिंग इफेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन। ग्रुप 16 की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है। क्यों? देन ग्रुप 15। तो इसका कारण ये है कि जो ग्रुप 15 होती है उनके पास एक्स्ट्रा स्टेबल ईसी होती है, क्योंकि पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम जानते हैं। तो ये हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल सेल होती है, इसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ग्रुप 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल। नाइट्रोजन इनमें से किसका इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? प्रोटीन एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट, या फैट? जल्दी से आंसर बताइए। तो नाइट्रोजन जो है वो अमीनो एसिड के अंदर पाया जाता है, और अमीनो एसिड आर द पॉलीमर ऑफ प्रोटीन्स, या सॉरी अमीनो एसिड आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, जो हमने देखते हैं, हम जानते हैं NH2 जो ग्रुप होता है वो यहाँ पे CH और एक एल्काइल ग्रुप इधर और COOH ग्रुप इधर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो NH2 अमीन ग्रुप में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 18। पी पाई बॉन्डिंग किस में पाई जाती है? तो पता होगा तुम्हें, अभी नाइट्रोजन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, N2 कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाई हीटिंग। N2 कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाई हीटिंग। आंसर बताइए इसका जल्दी। इनमें से किसके द्वारा N2 हीट करने पे प्रोड्यूस नहीं होगी? बताइए जल्दी से, किसके द्वारा N2 हीट करने पे प्रोड्यूस नहीं होगी? तो इसमें तुम्हें ऑप्शन थर्ड जो दिख रहा होगा, NH4Cl + CaO। तो इसको जब रिएक्शन को कराएंगे तो हमें N2 नहीं मिलेगी, बाकी सब में हमें N2 मिलेगी। इसमें हमें अमोनिया + CaCl2 ये कंपाउंड हमें देखने को मिलेंगे, जबकि इसमें नाइट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो थर्ड
ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन NH3 बर्न इन ऑक्सीजन द प्रोडक्ट आर, जब NH3 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, मतलब कि जब NH3 प्लस O2 रिएक्ट करते हैं तो कौन सा कंपाउंड इनमें से हमें चारों में से देखने को मिलता है? जल्दी से आंसर बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। तो ये जो रिएक्शन है, अमोनिया को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन में तो प्रोडक्ट जो आते हैं हमारे पास वो आता है एक डाइनाइट्रोजन एंड H2O, डाइनाइट्रोजन एंड H2O, तो N2 प्लस H2O। तो आई होप तुम्हारे 20 क्वेश्चंस बहुत अच्छे गए होंगे। और ये सीरीज़ देखने के लिए थैंक यू। बाकी बने रहिए। ये ग्रुप 15 के क्वेश्चंस थे, अभी ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के भी क्वेश्चन हम ऐसे ही सीरीज करेंगे उसी के। तो बने रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।